सो हेलो, हाय। वेलकम टू द शिफ्ट शो। थैंक यू शो पे आने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। फॉर आवर व्यूअर्स, this is Mamta ma'am, and she has been studying astrology for past couple of years, and some of her predictions were very, very true. And I've been following her since 2 or 3 years. So that's why I asked her to come to my podcast. Thank you for coming. थैंक यू। सबसे पहले मैं एक एनर्जी चेक के बारे में पूछना चाहूँगा। आप ये बताइए, जैसे इस एनवायरनमेंट की इस टाइम पे कोई ऐसी एनर्जी, मतलब जिससे किसी का मतलब फ़ायदा हो सके, मतलब कोई नया कुछ स्टार्ट कर रहा है तो उसको फ़ायदा मिले, या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो कुछ फ़ायदा मिले, या फिर कुछ मतलब कुछ भी अपना क्रिएटिव वे में स्टार्ट करना चाह रहा है, तो हाउ इज़ दिस एनर्जी टू स्टार्ट समथिंग न्यू? यस, एनर्जी इस समय की अगर मैं देखूंगी तो इस समय सूर्य जो है एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है, तो सूर्य की एनर्जी आपको पूरी मिल रही है। अच्छा, सूर्य की एनर्जी बहुत मिल रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो शनि मंगल और बुध, ये तीनों डिग्री टू डिग्री हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि अभी अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं रिसेंटली, तो थोड़ा सा 1 महीने का वेट करें। और जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाए, बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में होता है, अगर उस समय अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं नया, तो इट इज़ वेरी गुड। जैसे फिजिक्स में कंसेप्ट है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एक ये भी माना जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने बचपन में भी पढ़ा है। वही सेम चीज़ क्या एस्ट्रोलॉजी में भी अप्लाई होती है? क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि कहते हैं कि चौराहे वगैरह पे बच के रहना चाहिए, मतलब बच के चलना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ फेंक देता है सम जादू टोना करके। एंड मम्मी ने भी यही बोला है कई बार। तो क्या ये बात सच है कि एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करती हैं? कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कनेक्शन है? यस, एस्ट्रोलॉजी जो है एक्चुअली खुद ही साइंस है। ओके। और जैसे चौराहे पे इसलिए मना करते हैं क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ से एनर्जी आके कलेक्ट हो जाती है, तो एक्यूमुलेट हो जाती है एनर्जी। ओके। तो ये जो मैं तो टोना टोटका पे इतना नहीं विश्वास करती हूँ ज़्यादा, लेकिन ये है कि वहाँ पे चारों दिशाओं से आके एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि चौराहे से थोड़ा सा बच के निकलिए। ओके। क्योंकि ये तो बिल्कुल सच बात है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ओके। सो आपने एक फेमस कॉमेडियन का नाम सुना होगा, समय रैना, एंड उसका एक कमबैक वीडियो भी आया अभी। उस वो मतलब हाईएस्ट कॉमेडी यूट्यूब चैनल पे इस टाइम उसका वीडियो है, मतलब सबसे ज्यादा व्यू है, मतलब 50 मिलियन से भी ऊपर ज्यादा व्यूज हो यस, चुके हैं। एंड उसका लास्ट ईयर ही शायद आपने सुना हो, फेब में फरवरी हुआ था। फेब में उसका डाउनफॉल आया था। बेसिकली उसके शो पे किसी और ने कुछ जोक मार दिया था। तो क्या मतलब कुछ एनर्जी का सीन यहाँ पर भी था, मतलब, या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी का, मतलब कुछ हाँ, नहीं, कुछ ऐसा हो रहा था उसकी लाइफ, मतलब ओवरऑल जैसे कॉमेडियंस के साथ कुणाल कामरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्या? ओवरऑल कॉमेडियंस पे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था कि कॉमेडियंस पे ही था ज़्यादा कुछ। एक्चुअली क्या है कि अगर हम समय रैना की चार्ट देखें तो उसका मकर लग्न का चार्ट है, जैसा कि हम लोगों को पता है। लेकिन उसका मकर लग्न का चार्ट है, लग्न में नीच का जुपिटर है, 10th हाउस में उसका नीच का सन है। सन और ओके। मरकरी साथ में है। तो सन जो है वो नेम फेम तो देता ही है, लेकिन क्योंकि हाँ। दिग्बल ही है वो, हम्म। नीच का है तो भी कोई बात नहीं, उसको दिग्बल प्राप्त है। तो ओके। इस तरह से अगर हम उसका चार्ट देखें तो जब फरवरी में उसकी जो दशा थी वो चंद्रमा में मंगल की दशा थी, और शायद शनि का, उस समय शनि का ट्रांजिट इसके केतु से हो रहा था। तो शनि और केतु एंड मंगल का एस्पेक्ट पड़ा, तो और दशा भी इनको ऐसी मिल गई, तो इस वजह से वहाँ पे इनका, क्योंकि शनि और केतु मिलकर के कट करते हैं, केतु एक्चुअली कैची है। ओके। अब जब उसका एक एक पोर्शन कट हुआ और ओके। फिर जब मैंने इसका चार्ट देखा तो ये कि ये कमबैक करेगा, कुछ अच्छा, दशाओं का ही मतलब फर्क आपको था। पता था कि करने वाला हाँ, है। ये करने वाला है, क्योंकि जैसे ही दशा हाँ। इसकी चेंज हुई और सैटर्न का ट्रांजिट मीन राशि में हुआ और हाँ। अंतरदशा में बृहस्पति आया, लग्न की दशा, फिर ये जो है लग्न में बृहस्पति था तो ये फिर से
कम बैक कर गया। मतलब कमबैक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसकी फीमेल फॉलोअर्स बहुत है, मंगल शुक्र के साथ बैठा है, फीमेल एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत होती ज्यादा। है। क्योंकि मून राहु के साथ है ना, तो राहु वास्टनेस का कारक है, तो सही एकदम बात से फैला देता है। मतलब आप ये सोचो कि बहुत ज्यादा व्यूज दे कि कोई भी चीज है, जैसे उसको मल्टीपल करने के लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। ओके, अच्छा ये बताइए, जो प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है वो कैसे किसी के फेट से रिलेटेड है? मतलब मुझे तो ज़्यादा आइडिया है नहीं, बस मैं तो नॉर्मल पेपर में एस्ट्रोलॉजी का अपना देख लेता हूँ, सन साइन मेरा जो भी है, एंड बस हो जाता है। बट कैसे ये रिलेटेड होता है किसी के, मतलब जैसे किसी में बोलते हैं राहु चल रहा है, सैटर्न चल रहा है, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं है, जीरो की बिल्कुल आइडिया है। नहीं, जनरली पीपल जो है ऐसे ही देखते हैं। अच्छा। जब मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, तब मैं भी ऐसे ही देखती थी पेपर के हिसाब से, क्योंकि वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है ओके। और वो सन के ऊपर बेस्ड होती है। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी, हम मून के ऊपर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मून पे बेस्ड है। अच्छा अच्छा। तो वो अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंज होती है। ओके। सबका लग्न अलग है, सबकी राशि अलग है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करती है, इसलिए वो इतनी ज्यादा कारगर होती नहीं है। अच्छा, तो जो मतलब पेपर में निकलता है। ज्यादा कमर्शलाइज हो गया इस वजह से। यस, हाँ। अब लोगों को भी वही पता है, आसान होता है लोगों के लिए नहीं, मिलाना। जनरल पीपल्स को तो वही है, क्योंकि जो निकला एक बार पढ़ लिया, कुछ उसमें सत्य भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें क्योंकि जनरल निकलता है वो। ओके ओके। हाँ। अच्छा, जैसे ये बताइए, मेरे घर पे एक पंडित जी आते थे, तो वो बोलते थे कि 30 से 35 साल तक तुम्हें सफलता मिलेगी। अब सफलता वो कहते थे कि कहीं तुम्हें इस फील्ड में मिलेगी, सम एक्स वाई जेड। कई लोगों ने बोला लीगल फील्ड में मिलेगी, कई लोगों ने बोला आप ये बन जाओ, सरकारी नौकरी में ये मिलेगी। तो अब ये तो मेरे को पता ही है, खैर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एनीवे उसको पाने के लिए। बट जनरली कई बार आदमी ये भी सोचता है ना कि लोग इतना ज्यादा एश्योरेंस दे दिया है कि भाई होगा ही होगा तुम्हारी लाइफ में, मैं कुछ ना करूं बैठ जाऊं, तो ये सही नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो करना भगवान पड़ता है। कृष्ण ने भी कहा है कि आपको कर्म करना ही है। अब आपने जैसे कि पॉडकास्ट करा आपने, तो उसके लिए आपने सारा सेटअप किया ना। हाँ वो तो है। आप कैमरा लाए, लाइट लाए, तो सही बात। कर्म तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना कर्म के बस ये बिना कर्म के नहीं है। फल की इच्छा मत करिए, कर्म पे छोड़ दीजिए। आपने कर्म किया और फल भगवान पे छोड़ दीजिए। अच्छा, जैसे ये बताइए, जैसे मैं अभी मैंने पूछा ही ना सन साइंस के बारे में, जो जनरली लोग अपना बर्थ डेट देख के निकालते हैं, तो जैसे अब मैं भी वैसे ही देखता हूँ, एंड जनरली मैं समझता हूँ 60 to 70% लोग ऐसे ही देखते हाँ, होंगे। ऐसे ही देखते हैं। जितनी नॉलेज नहीं है तो वो क्या ही समझेगा। तो वो देखना ही ना, फिर जैसे मैंने अपना पेपर में देख लिया रोज सुबह कि आज मेरे को धन की प्राप्ति होगी, ये करना चाहिए, सम एक्स वाई जेड जगह पे दीपक जलाना है, हो जाएगा। तो बस उतना इनफ है, या फिर मेरे को मतलब कुछ और भी चीजें समझनी चाहिए? नहीं नहीं, और चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि सब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली दो टाइप से है। अगर हम देखें तो इंडियन अलग है, वेस्टर्न अलग है ना। उसमें हम इंडियन में हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें और भी पार्ट्स हैं, है ना। संहिता है, ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष है, होरा ज्योतिष है। जो होरा ज्योतिष है वही प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। मतलब उसी से हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसकी मतलब लग्न देख के, उसके चंद्र लग्न देख के, उसका सूर्य लग्न देख के। तो इस तरह से हम जो है कुंडली को वेरीफाई करते हैं। फिर बहुत सारे अंदर भी चार्ट्स है, D60 तक है। जैसे हम खाली D1 ही देखते हैं, और चंद्र कुंडली मेनली देख ले, देखते हो D60 तक। D60 तक चार्ट्स बनते हैं, जिससे कि हम देख के तब उसको प्रेडिक्शन किया जाता है। ओके। काफी डीपली स्टडी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी काफी सारी ब्रांचेस होती होंगी आपकी? हाँ हाँ, इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस है। स्पेशलाइजेशन होता होगा? यस, हाँ, इसमें जैसे प्रश्न ज्योतिष है। अगर आपके पास में जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत वाइड है। अब आपका कोई सामान खो गया, नहीं मिल रहा है, या फिर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो कैसे देखेंगे?
अब ये सब तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नहीं कर सकते हैं, सही क्योंकि बात उसके लिए तो एक्यूरेट टाइम चाहिए। तो आप प्रश्न ज्योतिष से देख सकते हैं। आपने प्रश्न कुंडली में लाई, आपने फोन किया अच्छा कि मैम मेरा सामान नहीं मिल रहा है, कहाँ पे है, तो मैंने प्रश्न आपका जो प्रश्न कुंडली बनाई और उससे बता दिया कि ये सामान आपके नॉर्थ में, ईस्ट में है, अलमारी के अच्छा, पीछे है। इतना सब हाँ कैसे यस, जाता है? हाँ ये हो जाता है प्रश्न से। अच्छा और ये नाड़ी ज्योतिष है, अगर किसी को टाइम नहीं पता है अच्छा तो अच्छा हम उसमें जो बृहस्पति है अच्छा उसको ले लेते हैं और उसके अच्छा हिसाब से हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या है। केपी ओके एस्ट्रोलॉजी, उसके लिए एक्यूरेट टाइम चाहिए। तो बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की विधाएं हैं, सिद्धांत में एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें, मतलब आपके हम्म, पास मतलब बहुत मतलब वाइड कोर्स है पढ़ने के लिए। हाँ हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर स्टूडेंट ही रहता है, उसको रहना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा वो एक लाइफ में नहीं सीख सकता। अच्छा, हम्म, आपको कितना टाइम हो गया? मुझे भी हो गया 8-9 साल सीखते 8-9 सीखते। साल तो बहुत हाँ, लेकिन होता कुछ है। नहीं आता है अभी। अभी मतलब मैं एक पीरियड समझती हूँ मुझे डॉक्टर की कुछ नहीं पढ़ाई है। खत्म हो जाती नहीं, है। कुछ कुछ नहीं आता, अभी कुछ नहीं आता। स्टूडेंट हूँ अभी, मैं हम्म विशारद कर रही हूँ, तो अभी अच्छा स्टूडेंट अच्छा, हूँ। नहीं बट दैट्स मतलब काफी लॉन्ग वाइड होता होगा, मतलब इसके लिए अलग से फिर बुक्स भी आती होंगी, यस, हाँ बहुत सारी आपके बुक्स है। प्रोफेसर वगैरह भी होते होंगे। हाँ हाँ, अच्छा भारतीय विद्या भवन दिल्ली में बहुत बड़ा अच्छा अच्छा इसका कॉलेज है। ओके ओके डॉक्टर के एन राव, ओके उन्हीं ओके ने, वो फाउंडर हैं उनके। और भी अच्छा बहुत अच्छा सारे वैदिक कॉलेजेस हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है। ओके लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी है। ओके ओके ओके। अच्छा ये बताइए, जैसे एस्ट्रोलॉजी का वॉर के बारे में क्या कहना है? वॉर जैसे अभी अभी रशिया यूक्रेन चल रही थी, एंड अभी ईरान यूएस इजराइल चल रहा है, ये कब तक चलेगा? एंड इससे लोग काफी परेशान हैं हमारे यहाँ भी। मतलब हाँ एक एक सिलेंडर मैंने सुना है लोग 3-3 हजार का खरीद रहे, यस, 4-4 हजार का खरीद रहे मैंने भी खरीदा है। हैं। तो ये कब तक मतलब लोगों की परेशानी अभी इससे कम होगी? अभी देखिए, तो अभी जो है थोड़ी अनसर्टेनिटी तो है ही है, क्योंकि अभी शनि, मंगल अच्छा और मरकरी, ओके तीनों बहुत ज्यादा डिग्री टू डिग्री क्लोज चल रहे हैं। ओके अब शनि और मंगल में से अगर कोई भी एक प्लेनेट, मंगल ही है, वही फास्ट चलेगा थोड़ा सा। हम्म तो ये अगर थोड़ी अलग हो जाते, जो कि 30th मई में शायद निकल रहा है, अच्छा 30th में कोई हट रहा है मंगल अच्छा वहां से। तो जब ये थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस आ जाएगा, तब ये है कि थोड़ा सा हम लोग हम्म राहत ले सकते हैं, लेकिन फिर भी शनि और छुटपुट मंगल छुटपुट वॉर चलती रहेगी। हाँ, छुटपुट क्योंकि छुट अभी तो मंगल शनि के साथ है, बिल्कुल बहुत ही क्लोज अच्छा डिग्री पे है, 13 14 ओके 15 डिग्री ऐसे चल रहा है। तो मैं देख लेती हूँ एक बार क्या डिग्री, इतना याद नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल एक देख के बताती हूँ आपको कि कहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन अभी मैं तुरंत का चार्ट, अगर आपने प्रश्न किया तो देखिए, इस समय मैंने जैसे बताया कि हम्म शनि 13 डिग्री, मंगल 15 डिग्री और मरकरी 16 डिग्री पे चल रहा है। ओके अभी मंगल राहु के साथ था, तो हम्म वहां पे प्रॉब्लम, तब भी प्रॉब्लम थी, वॉर जैसी सिचुएशंस थे, बम अच्छा, गोले सब हो ही रहे थे। तो इससे कुछ न्यूक्लियर का तो खतरा नहीं है उस ये मैं जगह? नहीं अभी कह सकती हूँ। अच्छा अच्छा हम्म, अच्छा, ये भी बताइए कि जैसे आपने अभी बताया कि शनि और मंगल की वजह से काफ़ी वॉर जैसी सिचुएशन हो रही है, अभी जैसे आपने सुना होगा लखनऊ में भी एंड गाजियाबाद में भी बहुत फायर इंसिडेंट हुए हैं, काफ़ी हम्म। लोग की डेथ हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी रीज़न की वजह से ही है। हाँ ये सब है, क्योंकि अभी तो देखिए वो भी हो गया, ये सब तो चल ही रहा है। अभी कितने हाँ मतलब आतंकवादी एक पकड़े एक गए। साथ ही सब कुछ हाँ होने सब लगा है। कुछ हो रहा है, अभी आतंकवादी भी पकड़े हाँ गए, गाजियाबाद में भी सही ऐसे ही बात हुआ। है। और अभी समय तो सूर्य भी मंगल की राशि में है, एग्जॉल्टेड है, तो गर्मी वैसे ही बढ़ रही है, तापमान बढ़ हम्म रहा है। और आगजनी वगैरह इस समय होना ही है, बहुत ज्यादा होनी है। आप ये देखिए, सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट ऑलरेडी, मतलब हम्म एटमॉस्फेयर में ही बहुत ज्यादा आग है। तो मतलब अभी एक एक महीना लगेगा अभी और थोड़ा अभी एक शांति। महीना जो है, जब तक मंगल और हम्म शनि के सेपरेशन नहीं हो जाता है, लेकिन ये फिर आगे जुड़ेंगे, फिर जुड़ेंगे। फिर जुड़ेंगे। मतलब जब शनि मेष राशि में आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर अच्छा जुड़ेंगे। अच्छा तो ये अच्छा अभी ये थोड़ा सा कुछ साल जो है हमारे, कुछ साल अभी वॉर जैसी थोड़ी बहुत चीजें सिचुएशंस चलती रहती रहेंगी, रहेंगी। हाँ हम, बट इन सब का इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे तो कोई फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ेगा? कोई फर्क जैसे नहीं पड़ेगा। 2047 तक इंडिया को प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि डेवलप कंट्री बनाना है, हाँ, तो क्योंकि वो अपने रास्ते पे चलता वो रहेगा अपने इंडिया। रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ भारत में भी वैसे मंगल की दशा स्टार्ट हो गई है। अच्छा
है ना। तो लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो छुटपुट यहाँ पर भी चलेगा, लेकिन ग्रोथ करेगा भारत। अच्छा। भारत एक ऐसा देश है कि अगर हम देखें तो अखंड भारत है, क्योंकि इसके अष्टक वर्ग में अगर हम जाएंगे तो 44 पॉइंट्स हैं। अच्छा अच्छा। तो अखंड भारत रहेगा। 44 लड़ाई पॉइंट्स का क्या मतलब है मतलब हम एक अष्टक वर्ग देखते हैं, अच्छा। तो उसमें कहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले हैं ओके ओके। कुंडली में। तो जहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स हैं, क्योंकि भारत की टॉरस लग्न है, तो लग्न में ही 44 पॉइंट्स है। तो यानी कि उसका अस्तित्व भारत का कोई मिटा नहीं सकता। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है। सही बात है, आज भी वैसे का वैसे ही है। आज भी वैसे ही है, चाहे जितनी लड़ाइयाँ हो जाएं, कोई प्राइम मिनिस्टर बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत तो भारत है। शुरुआत से चलता रहा, वैदिक टाइम से चलता हुआ आ रहा है। यस, यहाँ पे इतनी पूजा पाठ है, इतने मंत्र हैं, उनकी अलौकिक इतनी शक्तियां हैं, तो ये सब इन सब से भारत चलता रहता है और चलेगा। मतलब पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। यस, हाँ। तभी फॉरेनर्स वगैरह भी, ऋषिकेश वगैरह हाँ, ये सब आते हैं। यस, योगा ये वगैरह पवित्र नदियां हैं यहाँ पे। पवित्र नदियां, हाँ। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे मौसम है यहाँ पे। मौसम भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मौसम है हर थोड़े दिनों में का। तो बहुत संपन्न देश एक तरह से कहते हैं। पैसे वाइज नहीं कह सकते कि बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी पैसे का टाइम, पैसा भी था एक टाइम पे। हाँ, एक टाइम पे पैसा भी था हमारे यहाँ, और उस समय भारत की मकर लग्न थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और पैसा भी था, लेकिन अब ये है कि इतना मौसम है, नदियां हैं, सब चीजें हमारे यहाँ, इतनी चीजें हैं, एग्रीकल्चर है, इस वजह से अच्छा देश है। तो भारत के पास जैसे पहले टाइम पे पैसा बताया जाता है, सोने की चिड़िया बोला जाता था, अब कब आएगा वो समय? ये समय आएगा, मैं देख लेती हूँ। अभी तो देखिए मंगल की दशा चल रही है, उसके बाद चलेगी 18 साल राहु की दशा। अच्छा, है ना। राहु की दशा क्योंकि लग्न में बैठा तो भारत ग्रो करेगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद भारत की आएगी बृहस्पति की दशा। ओके। तो जब बृहस्पति की दशा आएगी, तो बृहस्पति एक बड़ा प्लेनेट है, एक अच्छा प्लेनेट है, तो ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। अच्छा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो अपने भारत में, अपना भारत भी देश विकसित होगा। ये तो है। अच्छा, ये बताइए, मैं जनरली या फिर कोई भी इस टाइम पे फॉरेन ट्रैवल करने को सोच रहा हो, अगर बहुत ही नहीं जाना चाहिए। किसी की नई शादी हुई है, वो जाना चाहे। नहीं, अभी देखिए यूएई में फंसे सब। हाँ। दुबई में फंसे। तो भारत के बाहर ना जाए तो ठीक है। वैसे भी अपने यहाँ बहुत घूमने को है, बस काफी और क्या, भारत ही में देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अपना भारत पहले घूमें, की करेंसी यहीं पे रखें, क्यों हम दूसरों को दें। तो इसलिए अपना देश घूमने के लिए बहुत है। आप साउथ चले जाएं, आप गोवा चले जाएं, बहुत अच्छा है। गांव घूमे, गुजरात घूमे, मध्य प्रदेश घूमे, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा देश है भारत में, बीचेस सब है। बहुत है भारत में, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप ये बता सकते हैं कि ऐसे अब जैसे आधा साल तो ऑलरेडी निकल चुका है, और किन किन राशियों का इस टाइम क्या स्टेटस है, क्या अच्छा रहेगा उन लोग के लिए, सिर्फ एक दो लाइन में, ज्यादा नहीं। अगर देखिए, पहले हम मेष राशि से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो काल पुरुष की पहली राशि है। अच्छा। तो जो अगर मेष राशि के अगर हम देखते हैं, तो इस समय उच्च का सन चल रहा है उनके लग्न में ही। और तो इसमें ये है कि अगर हम देखें तो सब कुछ ठीक है, इनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। तब उस समय इनको प्रॉपर्टी वगैरह, करियर के में बहुत हेल्प मिलेगी। गाड़ी, घर वगैरह खरीदने की, जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। दूसरी, अगर हम ज़ोडिएक साइन देखें तो सेकंड होता है वृषभ राशि या टॉरस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो उसका अगर हम देखेंगे तो थर्ड हाउस से उनका अभी जून से लग्नेश इस समय लग्न में है। और जो जून में, 2 जून से बृहस्पति उनके थर्ड हाउस से गोचर होगा, तो इनकी भी शादी वगैरह के लिए, अच्छा, हाँ, शादी हो सकती है इनके यहाँ, मैरिज वगैरह के लिए अगर करना चाहे तो। और अभी अगर हम इस समय देखें तो इनके 2nd भाव में बृहस्पति और चंद्रमा, अगर आज का मैं देख रही हूँ तो दोनों ही गोचर हैं, जो कि पैसे के लिए बहुत सही है। अगर ये कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर, हाँ, टॉरस। फिर थर्ड राशि आ जाती है इनकी जेमिनाई साइन, या जिनको मिथुन, अच्छा,
मिथुन के लिए इस समय कुछ नया करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय अगर मैं मिथुन राशि के लिए देखती हूँ तो उनका 1st और 10th हाउस का एक्सचेंज चल रहा है। अच्छा अच्छा तो अचानक सफलता इनको मिलेगी, सेल्फ मेड रहेंगे। अच्छा हाँ, तो एक तरीके से जब 1st और 10 का एक्सचेंज चलता है तो एक तरह से करियर में इनको सफलता मिलती है, एक राजयोग बनता है। ठीक है, अगर 4th राशि कैंसर साइन होती है, हिंदी में कर्क कहते हैं उसके, इसके जो लॉर्ड होते हैं चंद्रमा होते हैं। अच्छा है ना। तो अब ये अगर मैं इसको देखती हूँ तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इनका भी टाइम अभी तो बहुत अच्छा आएगा। ओके ओके एजुकेशन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, मैरिज के लिए और भाग्योदय के लिए। ओके ओके और मैं अगर 5th राशि में जाती हूँ तो ज़ोडिएक साइन की जो 5th राशि है वो लियो है। हिंदी में सिंह राशि कहते हैं, इसके जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्य होते हैं। ओके है ना। तो ये इस समय जो चल रहा है पद प्राप्ति के लिए अच्छा समय। अच्छा क्योंकि बृहस्पति अपने घर को देख रहा है जो 5th हाउस में, और 9th हाउस में एग्जॉल्टेड सूर्य आया है। तो 1 महीना इनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल का अच्छा थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि हो सकता है उस समय ये विदेश यात्रा वगैरह पढ़ाई के लिए जा विदेश वगैरह चले जाए पढ़ने के लिए। हाँ, अब अच्छा मानते हैं। उसके बाद जो अगर मैं 6th राशि देखती हूँ तो वो वर्गो होती है, कन्या राशि, और जिसके जो लॉर्ड होते हैं वो बुध होते हैं। इस समय उनका टाइम बड़ा अजीब सा चल रहा है, क्योंकि वर्गों का इसलिए क्योंकि ये मतलब एक तरह से अगर मैं देखती हूँ तो इनके लिए कुछ ज़्यादा बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि इनके मतलब दुश्मन तो नहीं रहेंगे, क्योंकि राहु इनके 6th हाउस से गोचर हो रहा है, लेकिन मैरिज को बचाना बहुत ज़रूरी है। सारा उठापटक मैरिज में चल रहा है। ओके, तो क्योंकि शनि मंगल और मरकरी शनि मंगल और बुध, जो लग्नेश है वो बेचारा बड़ा फंसा है शनि और मंगल के साथ में। अच्छा अच्छा तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 1-1.5 महीने थोड़ा संभल के चलना चाहिए कन्या राशि वालों को। क्या करना चाहिए? थोड़ा चुप रहें। अच्छा झगड़े पे ना जाएं। ओके 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 है ना, ये चीज थोड़ा सा जा रही है, तो ये एक चीज विषय है। वैसे फिर जब मंगल निकल जाएगा 1 महीने की बात है तो फिर चीजें सही हो जाएंगी। हाँ, नेक्स्ट राशि हमारी जो है वो लिब्रा है। हिंदी में तुला कहते हैं, और उसके जो गुरु जो लॉर्ड है उनके वो शुक्र है। तो इस समय अगर मैं तुला राशि के लिए देखती हूँ तो थोड़ा सा जहाँ पे एक ये है कि चोट वगैरह लगने का डर लग सकता है, या कोई लंबी बीमारी इनको हो सकती है। है ना, लेकिन वो उस बीमारी से निकल जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति अभी देख रहा है उनको, छोटा मोटा उनको हो सकता है ये चीजें हैं। और उसके बाद नेक्स्ट राशि अगर देखूं तो स्कॉर्पियो है, जिसके कि लॉर्ड मंगल हैं। और हिंदी में उसको वृश्चिक राशि कहते हैं। है ना, तो ये अगर हम देखें तो इस समय ये राशि जो है बच्चों के लिए बहुत सही जा रही है। अच्छा, अगर बच्चे इसमें देखें तो 2 त्रिकोण के स्वामी जो है वो 5th हाउस में बैठे हैं। तो अगर बच्चे कुछ टेक्निकल एजुकेशन करना चाहते हैं, मतलब जो साइंस वगैरह लेना हाँ, जो साइंस वगैरह ले या कोई तो उनके बच्चों के लिए अच्छा है। या फिर जो खुद है नेटिव, वो कोई मंत्र वगैरह साधना करना चाहता है, क्योंकि 5th हाउस मंत्रों का भी है। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे से एनर्जेटिक के साथ, काफी एनर्जी के साथ कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। ओके। हाँ, फिर आती है 9th राशि जो कि सजिटेरियस या धनु राशि है। इसके लॉर्ड बृहस्पति हैं, गुरुदेव। तो इसमें यह है कि अगर मैं इनके बारे में देखूं तो घर में कुछ झगड़े का माहौल रह सकता है, या कुछ पुराने मुद्दे जो हैं कुटुंब के, उनके ऊपर कुछ बहस वगैरह, या उनके कुछ मुद्दे उठ सकते हैं, उनके बातों पे कुछ बात हो सकती है जमीन जायदाद को लेकर के। फिर ज़ोडिएक साइन में अगर मैं देखूं तो 10वीं राशि मकर राशि होती है, कैप्रिकॉर्न, उनके जो लॉर्ड होते हैं वो शनि है। तो इस समय अगर मैं शनि को देखूं तो इनके तीसरे घर में जो लग्नेश है वो 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं इनके शनि, और सब कुछ वहीं हो रहा है।
तीसरे जो है इनके, तो देखूं तो भाई नेबर्स के साथ संबंध अच्छे बना के रखें, अच्छा। उनके साथ लड़ाई झगड़े मत करें, हाँ, होने की संभावनाएं हैं। नेबर्स के साथ। हाँ, नेबर्स के साथ हैं और छोटे भाई बहनों के साथ है, संबंध अच्छा। सही रखें। और अगर मैं देखूं तो जो ज़ोडिएक साइन में जो 11वीं राशि है वो कुंभ राशि होती है, या जिसको हम एक्वेरियस साइन कहते हैं, है ना। तो उनके दूसरे भाव में ये चल रहा है। अगर शनि मंगल और मरकरी की ये अगर मैं देखती हूँ तो इस समय इनको ये करना चाहिए, थोड़ा खान पान पे ध्यान देना चाहिए, है ना, कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि। हाँ, तो उनको जैसे रखा हुआ खाना जो है उनको नहीं खाना चाहिए, फूड पॉइजनिंग वगैरह होने का डर हो सकता है। मतलब ये अभी 1-1.5 महीने के उसमें मैं ही ज़्यादा बता रही हूँ। अच्छा। वैसे तो सही है, लग्नेश दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहते हैं तो उनका सही रहेगा। 12वीं राशि जो है वो हमारी मीन राशि है, जिसमें सारे प्लैनेट्स इस समय बैठे हैं, शनि मंगल बुध सब 12वीं राशि में हो रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। तो इस समय जो समुद्र है, सारी चीज़ें उस मीन राशि में ही हो रही है। ओके। है ना, तो थोड़ा संभल के रहें, बस यही कहना चाहूँगी मैं। आपस में जो है लड़ाई झगड़ा ना करें ससुराल पक्ष से, या फिर जो पार्टनर के साथ में, थोड़ा संभल के रहना चाहिए इनको भी, मीन राशि वालों को। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो कुछ राशियां अच्छी हैं, कुछ उनका समय सही चल रहा है। वर्गो मीन ओवरऑल ठीक ही है, मतलब ये है कि कुछ अप डाउन्स रहेंगे, जैसे खासकर वर्गो है, मीन राशि है, और द्विसुभा राशि जैसे कि आपकी सेजिटेरियस है, इनको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। क्योंकि आने वाले में अभी जो बृहस्पति लग्नेश अष्टम में चले जाएंगे सेजिटेरियस में, धनु राशि में। अच्छा। तो इनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, और सब चीजें तो ऑलमोस्ट और सब ठीक है। अच्छा, ये बताइए सबसे मिसअंडरस्टूड ज़ोडिएक साइन कौन सा है? कन्या। कन्या मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्गो। वर्गो कैसे? वर्गो अगर हम साइन देखें तो वर्गो में जो बुध है, बुध की राशि है, वहां पे जो बुध एग्जॉल्टेड होता है, तो क्या होता है, ये अपना दिमाग बहुत लगा, बहुत इंटेलिजेंट की राशि है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं यहाँ वर्गो वाले। कोई अच्छा जो कन्या राशि के कुछ फेमस सेलिब्रिटीज भी हैं जो हाँ, आपको करीना याद हो? कपूर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभिषेक शर्मा जो क्रिकेटर है वो है, और अक्षय कुमार हैं, माइकल जैक्सन थे। अच्छा। तो ये कन्या राशि वाले एक्चुअली क्या है कि बहुत इंटेलिजेंट राशि है, और यहाँ के लोग बड़े मस्त वाले होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, तो इसलिए इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी इनके लिए होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि मरकरी यहाँ पे उच्च का होता है। ओके ओके। तो इसलिए दिमाग बहुत लगाते हैं। ओवर थिंकिंग जैसे बोल सकते हैं। नहीं, ओवर थिंकर नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा। ओवर थिंकर तो जब होंगे कि जब एक्चुअली क्या, ये अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, और है भी इंटेलिजेंट वाली राशि। तो डीप नॉलेज तो बृहस्पति के पास है, लेकिन इनके पास नॉलेज अच्छी है ऊपर ऊपर की। ओके ओके ओके। अच्छा, ये बताइए सबसे ज्यादा जो कौन सी ऐसी राशि है जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, गलत समझी जाती है, मतलब लोग ढंग से समझ नहीं पाते या फिर खुद को ढंग से समझ नहीं पाते? वृश्चिक राशि जो है वो मिस्टीरियस है, गलत नहीं होती है वो। अच्छा। बस ये क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 8th हाउस में आती है। ओके। तो इसलिए अगर उसको हम इसलिए मिस्टीरियस मान लेते हैं क्योंकि वहां पे अचानक चीजें होती हैं। ओके। हाँ, तो मतलब सडन डिसीजन हो जाते हैं, सडन लाभ हो जाता है, मतलब सडन गेन हो गया, सडन लॉस हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा होता है कि मतलब चीज़ों को छुपा के रखते हैं, अपनी जल्दी से अपनी परेशानी किसी को नहीं बताते हैं, तो वो थोड़ा सा एक में कहते हैं ना कि दलदली जमीन में है चीज़ें। ओके। तो अब एक जनरल जो लोगों की रिलेशनशिप उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कोई भी जब शादी करने जाता है जनरली 2 ही चीजें होती हैं, या तो लव मैरिज होती है या फिर अरेंज मैरिज होती है। अब किसी की मान लीजिए लव मैरिज में कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है,
बट फिर भी कई ऐसे एग्जांपल्स होंगे, आपको भी पता हाँ होंगे, हाँ वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनसे जिनकी सब मिलाई गई कुंडली वगैरह, मतलब ऐसा कैसे, क्या एस्ट्रोलॉजी वहां पर फेल हो जाती है या फिर कुछ और ही नहीं, होता ऐसा है? कोई एस्ट्रोलॉजी फेल नहीं होती है। हाँ हाँ। एक्चुअली क्या, लव मैरिज में क्या होता है कि पहले मित्रता हो जाती अच्छा। है ना। तो हाँ। जब मित्रता हो जाती है तो उनका तारा मिलान हो जाता है अच्छा। और उनके मन मिल जाते हैं, चंद्रमा, हम्म। दोनों एक दूसरे के चंद्रमा मिल जाते हैं। हम्म। और अरेंज मैरिजेस में कई बार ऐसा होता है कि, मोस्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम्म। कई बार ऐसा होता है कि आपने खाली अष्टकूट मिलान कर लिया, अच्छा। गुण आपने देख लिए कि आपके 18 गुण से ऊपर होने चाहिए तो शादी हम्म। सक्सेसफुल हो जाएगी। हम्म। लेकिन आपने देखा कि वहाँ कोई ना कोई दोष है, नाड़ी हम्म। दोष है, भकूट दोष है, या हम्म। लग्न एक दूसरे से हम्म। 6-8 में है, या हम्म। चंद्रमा एक दूसरे से 6-8 में है, हम्म। वध तारा है, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हो जाती हैं। हम्म। शादी के समय कई बार मुहूर्त जो निकाला गया है वो गलत निकाल दिया गया है, तो हम्म। ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं खाली अष्टकूट मिलान पे नहीं करनी चाहिए, आपको पूरी कुंडली मिलान करना पूरी चाहिए। कुंडली ओवरऑल सब पूरा देखना चाहिए। ओवरऑल हाँ, हम कुंडली मिलान आजकल नहीं करते हैं, हम ऐप से सिर्फ अष्टकूट मिलान कर लेते और हैं। उसी को लोग देख के अपना टेंशन ले लेते हैं, यस। ये वो कैसे होगा। हाँ हाँ, फिर ये चीज़ें जो है वो होने लगती हैं। हम्म। लेकिन कुंडली मिलान वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल तो ये है कि ऐप में लो भैया हमने मिला लिए। अच्छा, आपकी प्रिडिक्शन कितनी सही होती है, मतलब खूब लोग आजकल कर रहे होंगे जिनको अपना फ्यूचर साथ में देखना है, फिर कुछ और भी अब तक कैरियर नहीं के नहीं, बारे में सही देखना रहती है अगर आपने सही डेटा डाला है सही डेटा और डालना आपने है। सही ऐप यूज़ किया है। सही एप्स जैसे कौन कि कौन से? पाराशर लाइट एक सही ऐप है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उस पे जो है अगर आप उस पे देखते हैं अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ, और टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, ओके ओके। क्योंकि बिना टाइम अगर एक्यूरेसी नहीं है तो हम्म। हम दशाओं में फर्क आ जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, टाइम फिर उसके एक्यूरेट। लिए प्रश्न कुंडली हम देखें, अगर टाइम नहीं पता है तो। मतलब टाइम एक्यूरेट होना जरूरी है। अगर हाँ टाइम एक्यूरेट है तो फिर आप पराशरी बहुत, और फिर गोचर वगैरह कई सारी चीजें मिला के हम अच्छा प्रेडिक्शन उसमें से आ जाता है। ओके 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 ओके। अच्छा, ये भी बताइए कि जैसे आजकल देखा गया है कि आपको भी पता ही होगा, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई पे है इस टाइम पे। हम्म। क्या इससे, जैसे वेस्टर्न कल्चर में है वही चीजें अब यहाँ पर भी आ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लोगों हर टाइप की मैरिजेस में असर पड़ रहा है इसका? हाँ, लोगों में सहनशीलता खत्म हो गई है। हाँ। जो एक पहले था कि इसको अगर मैं एस्ट्रोलॉजी से ना भी जोड़ूं, हम्म। कि इसको मैं अगर ऐसे जोड़ती हूँ कि जैसे कि जो एक पहले शनि ग्रह जो था, जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, उनकी बातें पहले हम बहुत मानते थे, है ना। अब क्या है कि अब लोग नहीं मानते हैं। अब पेशेंस के साथ। पेशेंस जो है, जो शनि ग्रह रूल करता है जिसको पेशेंस, तो पेशेंस लोगों में कम हो गया है। अब हर चीज क्योंकि कलयुग का साल है, कलयुग है, कलयुग चल रहा है, तो वो चीजें क्या है, लोगों में ना अब पेशेंस नहीं रहा, स्थिरता नहीं रही कि हर चीज तुरंत जवाब देना करना, ये चीजें जो हो गई हैं, ये एक डाइवोर्स का बहुत ज्यादा कारण भी बन गया है। जैसे लोग कपड़े बदल रहे हैं ऐसे लोग पार्टनर बदल रहे हैं। तो वेस्टर्नाइज जितने हम होते जाएंगे, जितना हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे, तो उतना हम पे असर तो आएगा ही ना। वो तो है। तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी से भी कोई एंगल है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी से मैंने अभी बताया है कि अगर आप अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करते हैं और मुहूर्त वगैरह सब कुछ फॉलो ढंग से करते हैं, तो फिर डाइवोर्स में मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। ओके। और कई बार क्या होता है कि आपकी ग्रह दशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि कुंडली में जैसे आपने देखा है कि सेपरेशन वाले ग्रह ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो उससे भी डाइवोर्स ज्यादा होने लगते हैं। और फिर अगर हम देश काल परिस्थिति पे बहुत ज्यादा हम जाएंगे, कि जो मतलब पहले क्या है कि सब में पेशेंस था, उस समय डाइवोर्स नहीं होते थे। डाइवोर्स एक्चुअली क्या हिंदू समाज में तो था ही नहीं, है ना, कभी भी नहीं हुआ डाइवोर्स। अब होने लगे हैं, क्योंकि ये चीजें अगर हम इस पे देश काल जो परिस्थिति है उस वो बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये भी बताइए, जैसे आप हम लोग बात कर ही रहे मैरिजेस के बारे में, अब कोई शादी करने से पहले किसी में रेड फ्लैग, मतलब ये देखना चाहिए कि भाई
उसके लिए वो चीज खतरा है, हम्म उसको कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस पता भी चल जाता है, बट वो इग्नोर करते रहते हैं ऐसे लोग, और ऐसी ही चीजें बहुत धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है, तो वो डाइवोर्स का कारण भी बाद में बनती है। हाँ, तो किसी को अगर रेड फ्लैग से दिख रहे हैं या फिर कोई पता करना चाहे तो तो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से या फिर हाँ कैसे आराम कैसे से, देख सकता है? हाँ आराम से आप अपनी कुंडली लेके जाइए, सही डेट ऑफ बर्थ है, अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है अच्छा, तो वो आपको चीजें बताएगा। ओके। और अगर इसीलिए पहले कुंडली मिलान चला है, हम्म, मैं फिर से कह रही कुंडली मिलान करिए, कुंडली मिलान, अष्टकूट मत देखिए। अष्टकूट ना देखे। हाँ, खाली अष्टकूट के बेस पे शादी मत करिए। दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो। हाँ, यस। अच्छा, और जैसे हमने रेड फ्लैग्स के बारे में बात कर लिया, एंड किसी को सस्टेन करना हो, मतलब जैसे कई लोग का होता है ना कि अब किसी का कुछ चल नहीं रहा है तो उसको लगता है कि अब निकल जाना चाहिए रिलेशनशिप से, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से या फिर कुछ पता चल सकता है कि हाँ, कब सही हाँ। टाइम है, कब क्या करना चाहिए? हाँ जरूर, आप जब कुंडली का अगर मैं देखती हूँ अगर किसी की, तो उसमें ये सेपरेशन अगर ये है कि अगर जैसे साथ में नहीं निभ रही है, बहुत ज्यादा मतलब मंगल राहु का इन्वॉल्वमेंट है, या कुछ ऐसा है कि लड़की मंगली है, लड़का सादा है, या लड़का मंगलिक है, लड़की सादी है, आपने नहीं देखा उस समय, तो इसमें अगर डाइवोर्स हो रहा है तो फिर ये है कि आपको निकल जाना चाहिए। निकल वही जाना चाहिए। दोनों फैमिलीज के लिए, दोनों अच्छा। बच्चों के लिए वो ज्यादा सेफ है। आप फिर दोबारा आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। जो आजकल समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको इस डिसीजन ले लेने चाहिए। ओके, सो ये बताइए, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, या तो कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या कोई अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहे, तो उसके लिए मतलब आधा साल निकल चुका है, अब क्या सही टाइम रहेगा? कोई मतलब अपना नया कुछ स्टार्ट ही करना चाहे। हाँ, तो अभी आने वाला समय, वो तो देखिए हर कुंडली के लिए अलग अलग है, लेकिन अभी आने वाला समय जो है, अभी जून से अच्छा स्टार्ट होने जून से वाला है। अच्छा start हाँ, होने जून से अच्छा समय आने वाला है, तो उस समय आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जॉब वगैरह अगर जो किसी की लग गई है तो वो जून तक का तो वेट करेगा नहीं, सही बात है। तो उसके लिए कोई अच्छा लग्न देख लें, है स्थिर लग्न में जॉब ज्वाइन करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय जैसे टॉरस लग्न में, लग्नेश लग्न में है, स्थिर लग्न है, इस समय जॉब ज्वाइन करें, बहुत अच्छा अगर किसी की जॉब लग रही है तो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब एक चीज लास्ट में और पूछना हाँ, चाहूंगा, या वो एक पॉडकास्ट से रिलेटेड ही है, तो आपके पास मेरे लिए क्या सजेशन है? आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट का, एंड आपका क्या फीडबैक है? नहीं, मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ग्रो करो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। माता रानी तुमको बहुत सक्सेस दे, बहुत सफलता दे, और हमेशा कर्म पे ध्यान दो। जी, कवर है ना, कर्म पे। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी इंसान अगर लगातार एक काम करता रहता है तो ऊपर वाला भी उसको सफलता उसमें देता है, सफलता मिलती ही है, मिलती ही भले है, थोड़ी देर में मिले पर मिलेगी, देर में मिले लेकिन भगवान उसको सफलता देता है। मिलेगी। जैसे कृष्ण भगवान ने यही बातें कही है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फले तो कदाचना। तो वो जो चीज है कि कर्म आप करते रहिए, फल तो मेरे हाथ में है। सही बात है। तो कर्म करना बहुत जरूरी है, कर्म करना बहुत लगातार। मैंने देखा है अपने मतलब फैमिलीज में भी, डिटैचमेंट फ्रॉम द या रिजल्ट। यस, आप कर्म करते रहिए, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पूरे साल हम पढ़ते हैं, एग्जाम में पास हो ही जाते हैं। सही बात है। जो नहीं पढ़ते हैं वो नहीं पास होते हैं। तो इसलिए बेटा हमेशा लगे रहो जी जी, और हमें खूब तरक्की करो, मेरा यही आशीर्वाद है जी। और जो काम तुम करना चाहते हो और जो कर रहे हो उसमें तुम खूब खुशी से लगो। जी बिल्कुल, है ना, और पूरे डेडिकेशन से लगो। जी, है ना, तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू माता so रानी much. तुम्हें खूब सफलता दे। थैंक यू।